अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि ये जो माफिया ब्रदर्स का खात्मा हुआ है, आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्या वो सच कभी देश के सामने आ पाएगा? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजेश चौधरी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव भी मौजूद होंगे इस चर्चा में, और भानु प्रताप जी, पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश के, वो भी इस वक्त मौजूद है। तो सबसे पहले भानु प्रताप जी का रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। भानु सर, आपका अनुभव क्या कह रहा है? ये तीनों शूटर्स एसआईटी की रिमांड में, अभी इनसे जो शुरुआती 8-8 घंटे की पूछताछ हुई है, अलग अलग इन तीनों से पूछताछ हुई है, अपनी अपनी थियरी, अपनी अपनी कहानी ये सुना रहे हैं पुलिस को। कितना मुश्किल होगा, कितनी बड़ी चुनौती एसआईटी टीम के सामने इन कड़ियों को जोड़ने की और सच तक पहुंचने की है। लेकिन एसआईटी में जितने दक्ष और कुशल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो ये पूरी आशा की जा सकती है कि पूरे मामले की तह तक के लोग पहुंचने में सफल होंगे। जहां तक तीनों बदमाशों का ये थ्योरी बताने का है कि उन्होंने नाम और पैसा कमाने के लिए ही इस घटना को अंजाम दिया था, तो ये प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं लग रहा है। एफआईआर स्वयं में अपने आप में इसका पुष्ट प्रमाण है, जिसमें इन तीनों के नाम के अतिरिक्त 2 नाम अज्ञात भी दर्ज किए गए हैं। तो निश्चित तौर पे इस षड्यंत्र के पीछे कोई मास्टरमाइंड, हैंडलर और तमाम लोग रहे होंगे जिनके तह तक पहुंचना है। जिन्होंने भी इनको इस्तेमाल किया है तीनों का, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी तैयारी या प्लानिंग नहीं की हो जी। जिस प्रकार से इन्होंने स्वयं अपने आप आत्मसमर्पण किया है, तो ये जानते थे कि हमको पुलिस की गिरफ्त में जाना है। पुलिस की गिरफ्त में जाना है तो ये भी जानते थे कि हमको रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड पे लिया जाएगा तो इनको ये भी मालूम है कि किन प्रक्रियाओं से इनको गुजरना होगा। तो इसके लिए इनको तैयार भी किया गया होगा, इनको रटाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। ये इस प्रकार की कार्रवाई एक संगठित और बड़े प्रभावी गिरोह करते भी हैं। ये ऐसे संगठन करते भी हैं कि अपने कर्मचारियों को ऐसी कंटीजेंसी के लिए, अपने सदस्यों को ऐसी कंटीजेंसी के लिए तैयार करते हैं कि अगर आप पकड़े जाएं तो क्या थ्योरी लेके चले और किस प्रकार से करें। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, ये बड़ी जानकारी है जो आप एबीपी न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं कि साहब न सिर्फ किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देना है, कैसे मीडिया कर्मियों की भीड़ में घुसकर, छुपकर, हथियार चलाकर खात्मा माफिया ब्रदर्स का कर देना है, बल्कि इसके बाद अपने आप को कैसे बचाना है, पुलिस को कैसे गुमराह करना है, कैसे लगातार झूठे हथकंडों से पुलिस का ध्यान भटकाना है, इसकी भी बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई होगी। और फिलहाल उसी ट्रेनिंग के अनुरूप इनके बयान, जिसमें विरोधाभास साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजेश चौधरी जी, ये जो तीनों शूटर्स अभी तक ये जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, इनके बयान पर अगर प्राइमा फेसी जाया जाए, नाम कमाना, पैसा कमाना, तो ये वाला बयान तो मतलब सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के इकबाल को चुनौती देने वाला बयान है। क्योंकि आपकी सरकार तो कहती है कि साहब माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उत्तर प्रदेश में उसकी कोई जगह नहीं, और यहां उत्तर प्रदेश के ये नौजवान जो बड़ा माफिया बनने के सपने पाल रहे हैं सर यूपी में, ये तो कमाल है। देखिए, अतीक अहमद बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा हत्यारा था, बहुत बड़ा बदमाश था। कोई भी सरकार योगी जी के अलावा उसके खिलाफ केस नहीं चला पाई, केस ट्रायल नहीं हो पाया। योगी जी की सरकार आने के बाद केस चले, गवाहों ने गवाही की और एक केस में उसको सजा भी हुई। सजा होने के उपरांत फिर दूसरे केस में उसको रिमांड पर लिया गया। रिमांड पर लेने के अगले दिन समस्या पैदा होती है। जैसे ही उसने मुंह खोलना शुरू किया पुलिस के सामने, ये बताना शुरू किया कि कौन कितना बड़ा उसका संरक्षणदाता है, कहाँ उसका पैसा लगा होगा, किसके लिए वो जराइम की दुनिया में गया, किसके लिए वो क्राइम करता था। मेरा ऐसा अंदेशा है उसको संरक्षण देने वाले लोगों ने कहीं ये षड्यंत्र करके उसको नहीं मार दिया हो। ये जांच का विषय है। नहीं, राजेश जी, सवाल ये है कि समस्या उसका मुंह खोलना बना या फिर समस्या यूपी पुलिस की नाकामी बना? जो अगर वो मुंह खोल रहा था तो वो कितने सफेद पोशों को बेनकाब कर सकता था, तह तक पहुंचा जा सकता था इस क्राइम के, लेकिन हुआ क्या? उसी का खात्मा हो गया, हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर दिया गया। तो ये समस्या तो मेरे ख्याल से यूपी पुलिस की नाकामी ज्यादा बड़ी बनी। देखिए, ये बात तो आपकी सही है कि वो सफेद पोशों को बेनकाब करता, जिन लोगों के संरक्षण में वो काम कर रहा था उन सब नाम लेता, उसका पैसा किसके यहाँ लगा था, कहाँ वो बिल्डर के पास था, कहाँ क्या कर रहा था, ये तो सब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला ही था। ये बात ठीक है। अब पुलिस की उसमें लापरवाही रही है तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपने देखा, एसएचओ को सस्पेंड किया, पुलिस वालों को सस्पेंड किया,
उनके खिलाफ विभागीय जांच हो रही है और जो दोषी होगा पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो पुलिस की नेग्लिजेंसी पहले ही। ठीक है, मैं अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, मतलब माफिया एक दिन में तो बन नहीं गया। अतीक जो माफिया बना, पाला पोसा गया, राजनीतिक संरक्षण जो उसको मिला, और जाहिर सी बात है उसका खत्म करना आसान नहीं था। इसका श्रेय तो आप योगी सरकार को देंगे ना, कि योगी सरकार ने माफिया पर शिकंजा तो इतना कस दिया था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता बचा नहीं था, और तोते की तरह पुलिस के सामने सब राज उगलने शुरू कर दिए थे उसने, जिसकी बात राजेश जी भी कर रहे हैं। कपीश जी। रोमाना जी, एक बात स्पष्ट कर देते हैं, दो माफियाओं को मिटाने के लिए इस सरकार ने तीन किशोरों को माफिया बना दिया, तो बड़ा क्या हुआ, 2 की 3। और मैं तीसरी बात आपको कहता हूं कि देखिए, सत्ता का संरक्षण ये जो अतीक के हत्यारे हैं इनको है, और अगर ना होता तो आप बताइए कि कैसे, जहां आप स्वास्थ्य निरीक्षण के लिए उसको रात में लेकर के मात्र 9 सिपाहियों के साथ जा रहे हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमरा बंद है, और ऐसा देखने में लग रहा था, जो आप लोगों के कैमरे के माध्यम से दिखाई दिया, कि जो पुलिस प्रशासन थी जब गोली फायर करने लगे तो पुलिस प्रशासन पतंग लूट रही थी, मंजा लपेट रही थी। ये आपके सामने है। सीसीटीवी कैमरे को उस दिन कब्जे में उसका डीपीआर नहीं लिया गया, 3-4 दिन बाद जब एसआईटी का गठन हुआ है तब लिया गया, पुलिस की रिमांड सोमवार को नहीं ली गई। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये सत्ता का संरक्षण है, बिना किसी सत्ता के बड़े कपिल जी, ये तो सुनिए मेरी बात। कपिल जी, मेरी बात तो सुनिए। आपने ये बातें तो गिना दी सारी, मतलब राजेश जी गौर से सुनिएगा कपिल जी की बात जवाब, क्योंकि आप ही को देना है। वो इसको नाकामी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कपिल जी कह रहे हैं कि साहब इन तीनों शूटर्स को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। ये आरोप लगा रहे हैं कपिल श्रीवास्तव, बड़ा आरोप है। कपिल जी, आप ये तो बता रहे हैं कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह तो बताइए ना भाई, सत्ता को क्या हासिल हो जाएगा इन शूटर्स को संरक्षण देकर? माफिया तो पहले से ही यूपी पुलिस की गिरफ्त में था ना। आधार क्या है? आधार बताइए, फिर मैं जवाब लेती हूँ राजेश जी से। आधार बताइए। सत्ता के अंदर सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं है। अच्छा। सत्ता के अंदर तमाम उनके ऐसे भी मंत्री हैं जिनमें आपस में 36 के आंकड़े हैं। अच्छा। और उमेश पाल अधिवक्ता जो थे वो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए थे, और इनके तमाम बड़े नेताओं के रियल एस्टेट के अंदर अपने व्यापार में लिंक्स हैं। ना सर, और मैं क्यों कह रहा हूं? एक सेकंड, ये हवा में तीर चला रहे हैं या फिर कुछ नाम वाम, कुछ पुख्ता जानकारी है तो नाम बोलिए फिर। रोमाना, मतलब अगर वाकई में आपके पास अगर पुख्ता सबूत है, दमदार आरोप है, फिर तो नाम लीजिए ना। ये ढका छुपा क्या खेल खेल रहे हैं? राजेश जी हैं, फिर उनसे जवाब लेंगे हम। नहीं, मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूं। अच्छा जी। और मुझे मालूम है कि सुसंगत तथ्य कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं। मैं आपको इस बात से जोड़ता हूं कि शाइस्ता प्रवीण और अतीक की बहन ने एक इनके अपने बड़े नेता जो कि मंत्री पद पर हैं, नंदगोपाल नंदी साहब को 5 करोड़ रुपए चुनाव में मदद की बात कही थी। यानी तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग थे जिनका वो फाइनेंसर था। इसीलिए 2018 के अंदर जो है, जिस तरीके से देवरिया जेल बैठकर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बाकायदा साफ तौर पर नाम भी ले रहे हैं आप, मुझे लगता है ये मामला बेहद संगीन। राजेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पहली बार नहीं लिया सत्ता का संरक्षण इन 3 शूटर्स को, और वो आपकी सरकार के मंत्री तक का नाम ले रहे हैं। राजेश जी देखिए, मैं भी ये कहने वाला था कि कपीस भाई तो खुद अधिवक्ता है, मैं भी अधिवक्ता हूँ, कानून के जानकार हैं, थोड़ा बहुत कानून की नॉलेज हमको भी है। जब इनको लगता है कि सत्ता के संरक्षण में हुआ तो देश के सम्मानित नागरिक के नाते इन्हें अपने आप को तफ्तीश में शामिल करना चाहिए, वहाँ एफिडेविट लगाना चाहिए, इनको वो सारे सबूत या तो एसआईटी के सामने दें, और उत्तर प्रदेश सरकार पे इनका भरोसा नहीं हो क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि अतीक अहमद को माफिया बनाने वाले लोगों में शामिल हैं, तो ये आकर के न्यायिक आयोग बनाया है, न्यायिक आयोग के सामने आए। केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। उदाहरण दूंगा रोमाना जी, रोमाना जी मैं उदाहरण दूंगा। ठीक है सर, समय इतना ही है सर, समय इतना ही है। बेहद दिलचस्प ये बहस यकीनन चल रही थी, लेकिन राजेश जी, कपिल जी, माफी के साथ समय इतना ही है। मुझे बहुत छोटे से ब्रेक करें, यहाँ पर रुकना है। लेकिन कुल मिलाकर माफिया ब्रदर्स के खात्मे को लेकर देख लीजिए जरा उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से आर पार के मोड में आ गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।